उस ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड बताया था। ऐसे में मोहित कंबोज और नवाब मलिक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मोहित कंबोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास जा रही हूं। मोहित जी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको इस पूरे ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड बताया गया। अब रोज वो खुलासे कर रहे हैं, रोज नए नाम रख रहे हैं, लेकिन आप पर तो सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए, ऐसा है, जिस दिन मैंने सुनील पाटिल के एनसीपी और नवाब मलिक से क्या रिश्ते हैं, सुनील पाटिल ने कैसे सैम डिसूजा और किरण गोस्वामी को प्लांट किया था, ये खुलासे के बाद आज तक कभी भी नवाब मलिक जी और उनकी पार्टी ने इसके ऊपर सफाई नहीं दी। ये रोज झूठे झूठे आरोप लगाना, कभी रियाज भाटी को लेके आना, कभी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बताना। जिस हिसाब से नवाब मलिक का चरित्र पूरे देश ने देखा, कैसे बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों के साथ मिलकर उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उनके जो आरोपियों के साथ मिलकर। और आज भी देखिए, मैंने बताया शहीद सलमान करके जो एक ड्रग पेडलर था जिसको 2018 में अरेस्ट किया गया था, उनके भी रिश्ते नवाब मलिक जी के साथ डायरेक्ट निकले, जिसकी पिक्चर्स भी नवाब मलिक के साथ मैंने ट्वीट की है। जो सुनील निगम करके नाम बदलकर ड्रग का पूरा माफिया गिरोह मुंबई और महाराष्ट्र में चला रहा था। तो जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, नवाब मलिक जी एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनके ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफियाओं के साथ कनेक्शन एक्सपोज होते जा रहे हैं, और रोज वो झूठी एक सलीम जावेद की पिक्चर लेकर राष्ट्रीय मीडिया को और प्रेस में, देश में ऑपोजिशन को और नेशनल एजेंसीज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पुख्ता सबूत आज तक वो देश के सामने नहीं रख पाए, लेकिन जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस जी ने उनके सामने पूरे पुख्ता सबूत रखे, उनके बेटे और उनके पूरे ट्रांजैक्शन दाऊद के गुर्गे के साथ रखे, उसका आज तक कोई क्लैरिफिकेशन मियां नवाब मलिक जी और उनकी पार्टी की तरफ से ना मुख्यमंत्री जी, ना इस स्टेट के किसी भी वरिष्ठ लीडर जो पावर में, उन्होंने इसकी आज तक सफाई रखी। लेकिन झूठे झूठे किसी के 2 पासपोर्ट, किसी के 2 बीवियां, ऐसे झूठे आरोप इन्होंने लगाने का एक नया नैरेटिव चालू किया है। लोग इनको देख रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं। आपको मैं बोलना चाहूंगा जी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं बोलना चाहूंगा कैसे महाराष्ट्र में ड्रग फॉर नेशन, ड्रग फॉर भारत की मुहिम नेशनलिस्ट नारकोटिक्स पार्टी ने चालू की है, ये एक्सपोज हो रहे हैं। इनके पूरे रिश्ते अनिल देशमुख के साथ ने देखा कि कैसे अनिल देशमुख के रिश्ते चिंकू पठान के साथ निकले, एक मंत्री का बेटा दामाद वो ड्रग पेडलर निकला। ये सिर्फ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ड्रग माफिया को संरक्षण देने का काम यहाँ के मंत्री और सरकार कर रही है, जो देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं मोहित जी, क्योंकि आपने सिर्फ नवाब मलिक का नाम नहीं लिया। आप कह रहे हैं कि अनिल देशमुख का भी आप नाम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि नवाब मलिक जो कुछ कर रहे हैं या फिर जो कुछ जानते हैं, जिनका आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, उसमें क्या और लोग भी शामिल हैं, बड़े नाम? देखिए, मैंने जो नवाब मलिक जी ने जितने आरोप लगाए, हम कोर्ट में गए और एक एक करके जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, सब लोग कोर्ट में गए। अभी उनको कोर्ट में आना पड़ रहा है तो वो कोर्ट में तारीख ले रहे हैं और कोर्ट से भाग रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे देश से पूछना चाहूंगा कि एक मंत्री अगर आके किसी पे आरोप लगाता है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि उसके सबूत रखे? लेकिन जब सबूत रखने की बारी आती है तो वो नया आरोप लगाते हैं और पुराने आरोपों के ऊपर से भाग जाते हैं। तो ये एक सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से नवाब मलिक जी कर रहे हैं। आज 35 दिन हो गए, 35 दिन में वो एक भी आज तक सबूत किसी का रख नहीं पाए। लेकिन आप भी देखिए कैसे वो आज 35 दिन के बाद एक्सपोज हो गए। आज जिस हिसाब से आपने देखा होगा, सोहेल शहीद जो एक बहुत ही संगीन ड्रग पेडलर था 2018 में, जिसको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था, कैसे वो एनसीपी का सदस्य है और नवाब मलिक जी के साथ उसके बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। अब इसके ऊपर अगर नवाब मलिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। नहीं, वो आपने जो आरोप लगाए कि भाई उनके घर में ड्रग्स, चरस, गांजा रहता है, क्योंकि सिर्फ आप मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत से और बीजेपी नेताओं ने भी जो आरोप लगाए, अब उस पर उन्होंने मानहानि का केस कर दिया है। आज उनकी बेटी ने मानहानि का केस कर दिया है पूर्व मुख्यमंत्री पर। नहीं, केस कुछ नहीं किया है, एक नोटिस भेजा है और मुझे लगता है कि उनको उसका बराबर जवाब मिलेगा। ये क्या होता है, केस और नोटिस में अंतर है। इन्होंने क्या केस करके लीगल लॉयर का नोटिस भेजा कि आप सबूत बताओ, तो आप देखेंगे कोर्ट में अब जब जाएंगे ना, जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके साथ पूरे ऑथेंटिक एक पेनड्राइव भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में डाली थी, जिसके अंदर इनकी पूरी चैट्स है,
कैसे इनका दामाद ये पूरा बिजनेस करता और उसकी खुद की कंपनी में ये पैसे मंगाता था, लाखों रुपए मंगाता था और ड्रग्स की पेडलिंग करता था, ड्रग्स बेचता था। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने एप्लीकेशन की हुई है, वो जैसे उसकी एक चार्जशीट की कॉपी मिलेगी तो इनके जो झूठे आरोप भी है ना, ये कि ड्रग वो हर्बल टबैको था, कभी वनस्पति था, हर्बल गांजा था, ये भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे इनके घर के लोग पूरे ड्रग पेडलिंग और ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए थे। कुछ समय की बात है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे इसका बाहर आएगा, आते ही इसका जवाब भी नवाब मलिक नहीं दे पाएंगे, फिर ये एक नई स्टोरी और एक नया नैरेटिव लेके आ जाएंगे सामने। आपको लगता है इन सब आरोपों पर उनकी पार्टी के आरोप हैं या सिर्फ नवाब मलिक के आरोप हैं? क्या ये आरोप सरकार की तरफ से भी हैं? देखिए मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि पिछले 34 दिन से कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इनकी प्रेस होती है इनके घर के नूर मंजिल से। आज तक मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके 60 मंत्री हैं यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार में, किसी ने भी आकर इनके पक्ष में कोई बात नहीं रखी। कांग्रेस हो या शिवसेना हो, किसी ने इनके पक्ष में बात नहीं रखी। ये निजी एक अधिकारी के और देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिन्होंने इनका पर्दाफाश किया उसको एक्सपोज करने के खिलाफ ये इन्होंने पर्सनल अपना एजेंडा बनाया। और जो कार्रवाई ड्रग फ्री नेशन की हो रही थी उसको कैसे रोक सकते? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर ड्रग पेडलर के तार नूर मंजिल और इन तक कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। अब जैसे जैसे ये एक्सपोज हो रहे हैं वैसे वैसे ये भागना चालू हो रहे हैं और नए नए आरोप लेके आ जाते हैं। मैडम आपको बताना चाहूंगा, पहले दिन उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने मेरे साले को छुड़वाया, 30 दिन बाद बोलते हैं कि मैंने आर्यन खान की किडनैपिंग की। आप ये कह रहे हैं कि रोज नए आरोपों के साथ आते हैं लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं, पुलिस के सामने नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से भी यही, उनकी तरफ से कई बार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि उन आरोपों पर कोई अंकुश लगता है या फिर इसी तरह से जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी हमसे बात करने के लिए। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो पुणे से आ रही है।